बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम कभी किसी को नफ़रत नहीं सिखाता और ना ही इस्लाम नफ़रत की बुनियाद पे खड़ा हुआ है। इस्लाम की बुनियाद ही मोहब्बत है। एक मर्तबा हमारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और सहाबा इकराम भी आपके साथ रिज़वान अजमैन आप भी बैठे हुए थे। एक सामने से जनाजा गुजरा, आप उठकर खड़े हो गए। गौर कीजिए, आप उठकर उस जनाजे को देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस जनाजे का एहतराम किया। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये तो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम का जनाजा है। आपने फरमाया, है तो इंसान न, है तो इंसान और मेरा उम्मती। इंसान है वो, भले वो गैर मुस्लिम है, लेकिन एहतराम लाजिम है। और इस्लाम कभी नफ़रत नहीं सिखाता। आपने फरमाया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया, इसमें जात का कोई मसला नहीं है, कोई भी कास्ट का हो, आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो आपको उसका हिसाब देना होगा, आपको उसका जवाब देना होगा। इसका मतलब है कि आपके जो भी पड़ोसी हैं, आप उनसे दरियाफ्त कीजिए, उनकी तकलीफ़ पूछिए, उनका ख्याल रखिए, उनसे मोहब्बत और भाईचारे से रहिए। और आपने फरमाया है, जिसके हाथ से और जिसके ज़बान से अगर किसी का नुकसान हो जाए, वो अच्छा इंसान नहीं है। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान और मेरा उम्मती वो है जिसके हाथ से और जिसके ज़बान से किसी का नुकसान न हो। इस्लाम ने फिर मोहब्बत का पैगाम दिया। अपनी ज़बान में मिठास रखो, गुस्से को तर्क कर दो, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। अगर किसी से गलती हुई है, वो आपसे माफ़ी मांगने आया है, तो आप माफ़ी करने में देर मत करो। अगर आपसे गलती हुई है तो आप भी उससे माफ़ी मांगने में देर ना करें। ये इस्लाम का वसूल है। मोहब्बत का पैगाम इस्लाम ने दिया है और मैं भी अपील करता हूँ पूरी दुनिया के लोगों से, आपस में मोहब्बत, भाईचारा, प्यार इस बरकरार रखें। नफ़रत से घर नहीं चलता तो दुनिया कैसे चलेगी। नफ़रत करने वाला शख्स अकेला रह जाता है, चाहे वो फैमिली का मेंबर हो, चाहे वो गांव का मेंबर हो, चाहे वो मुल्क क्यों ना हो। नफ़रत करने वाला तन्हा रह जाता है और तन्हा की जो ज़िंदगी है तन्हाई की, वो ज़िंदगी खुद उसको खाने लगती है। इसलिए नफ़रत की दुनिया से खुदा का वास्ता, उस मालिक का वास्ता जिसकी भी आप पूजा करते हैं, मानते हैं और इबादत करते हैं, उसके वास्ते नफ़रत छोड़ दो। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।